हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका सेलेनियम ऑक्साइड के बारे में। ये रिएजेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इसका यूज़ होता है। तो आइए इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सेलेनियम ऑक्साइड होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी इसका काम क्या होता है, ये एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अच्छा, ये आपका कहाँ कहाँ पे वर्क करता है, वैसे तो अभी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप एक शॉर्ट में ध्यान रख सकते हो कि ये आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्लस एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप्स जो होते हैं, दोनों का मतलब अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप्स जो होते हैं इन दोनों जगह पे ही ये बेसिकली वर्क करता है। तो एक एक करके इसके सभी एस्पेक्ट्स को हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा आपका इनऑर्गेनिक का भी एक दो कॉन्सेप्ट आपका लिंक हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन। देखो, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। सिंपली आप सेलेनियम मेटल को लीजिए और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करिए, आप हीट कर दीजिए, यानी एयर की प्रेजेंस में आप उसको हीट कर दीजिए, तो आप पाएंगे कि आपका फॉर्मेशन हो जाएगा SeO2 का। अच्छा, आपको पता है हर मेटल को जब हम बर्न करते हैं तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम होती है। तो ये यहाँ पे पर्टिकुलरली आपका ब्लू फ्लेम से क्या होता है, बर्न आउट होता है। तो ये भी आप छोटा सा फैक्ट ध्यान रख सकते हो। ये तो हो गया इसका सीधा प्रिपरेशन, यानी सेलेनियम मेटल को एयर के प्रेजेंस में हीट करना और ये बन जाना। अच्छा, एक यहाँ पे आप प्रिपरेशन नहीं, एक एडिशनल फैक्ट आप ध्यान रख सकते हो कि जब आप सेलेनियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, तो ये बनाता है H2SeO3। सिंपली एक एडिशन रिएक्शन है। और इस एसिड को क्या कहते हैं हम, इस एसिड को कहते हैं हम सेलेनियस एसिड बोलते हैं। और ये क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है। तो ये छोटी सी इसकी प्रिपरेशन हो गई। यानी आप अगर कोई ऑर्गेनिक का रिएक्शन कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से रिएक्शन एरो के ऊपर वो सेलेनियम ऑक्साइड ही लिख के दे। वो ऐसा भी लिख सकता है या इस तरह से भी लिख सकता है कि सेलेनियम और O2, या यहीं पे O2 की जगह पे वो क्या कर सकता है, एयर भी लिख के दे सकता है। तो सबका मतलब क्या होगा, इन सब का मतलब होगा सेलेनियम ऑक्साइड, उसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आइए सीधा चलते हैं काम की बात कि इसके रिएक्शन ऑर्गेनिक में इसकी किस तरह से होती है। तो यानी मैं सीधा सीधा लिखूंगा इसका रिएजेंट का वर्क किस तरह से होता है। देखो, पहले यहाँ पे 2-3-4 पार्ट्स में इसके वर्क्स हैं, लेकिन हम ब्रेक करके उसको समझेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि जो भी एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप होते हैं, यानी ऐसा ग्रुप जो कार्बोनिल कार्बन के बगल में है, इस तरह का अगर ग्रुप है तो ये क्या करता है, ये जो आपकी CH2 ग्रुप है ना, इसको ये C+O ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी आप ये देखो, यहाँ पे ये जो CH2 ग्रुप था जो कि आपका C+O ग्रुप के बगल में था, उसको इसने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, C+O के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से अगर एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप होगा, यानी C+O CH3 होगा, तो ये क्या करता है, इस CH3 को वो अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी इसका जो कन्वर्जन होगा वो हो जाएगा इसका जो कन्वर्जन होगा ये हो जाएगा C+O CHO के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे CH3 ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, आपका CHO के अंदर। यानी अगर वो CH2 होगा तो कन्वर्ट कर देगा O के अंदर, CH3 होगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा अल्डिहाइड के अंदर। ये आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। ठीक है। अब देखो, इसी के ऊपर मैं 3-4 आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। पहला क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है CH3 C+OH, हम क्या कर रहे हैं, इसको SeO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये है C+O ग्रुप और C+O ग्रुप के बगल में क्या प्रेजेंट है, CH3। और अभी आपने ऊपर देखा CH3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये CHO के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CHO। ये हमारा फाइनल कंपाउंड यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ये हो गई रिंग, यहाँ पे हो गया C+O और यहाँ पे हो गया ये CH3।
इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, तो फिर से देख रहे हो सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में CH3 है, तो वो पर्टिकुलर CH3 को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, सी डबल बॉन्ड ओ CHO के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब देखो कॉम्प्लेक्स केस कहाँ पे आता है, जैसे मान लो अगर आपने ब्यूटानून का एग्जाम्पल ले लिया, ब्यूटानून, ठीक है, जैसे हम मैं लिखता हूँ CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, आपने ये पर्टिकुलर ले लिया। तो अब देखो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दिक्कत क्या है ना, दोनों के दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। देखो ये हो गया आपका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ठीक, इसके एक तरफ देखो CH3 प्रेजेंट है, इसके एक तरफ देखो CH2 प्रेजेंट है, और हमारे पास दोनों रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन करने के तरीके हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो पहले प्रोडक्ट बनाते हैं फिर डिसाइड करते हैं। थोड़ा सा इसको और स्लाइड कर देते हैं। चलो हम दोनों तरफ से इसके टोटल 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों बना के देखते हैं। मान लो अगर आपने यहाँ पे CH2 वाले ग्रुप वाली रिएक्शन करा दी, तो आपने CH2 वाले ग्रुप में क्या पढ़ा, ये CH2 को कन्वर्ट कर देता है सी डबल बॉन्ड ओ के अंदर। तो चलो ये तो कन्वर्ट हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ये हो गया CH3, ठीक। और अगर आपने CH3 वाले की रिएक्शन पकड़ के कराई तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या बन जाएगा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से H, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो प्रोडक्ट होता है ना, ये प्रोडक्ट होता है माइनर, और ये वाला प्रोडक्ट क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है मेजर। ऐसा क्यों होगा, आप खुद भी एक बार सोच सकते हो। देखो यहाँ पे दो जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग से घिरे हुए हैं, तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस इसका कारण है कि थोड़ा सा ये माइनर प्रोडक्ट हो जाता है, और ये वाला प्रोडक्ट कैसा हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। तो मैंने आपको शायद इससे रिलेटेड सभी कंसेप्ट बता दिए कि अगर आपके पास सिस्टम के अंदर अगर CH2 ग्रुप हो या CH3 ग्रुप हो तो किस तरह से आप रिएक्शन को कर सकते हो। तो इतने एग्जाम्पल से आपके ये 2 कॉन्सेप्ट तो मेरे को लगता है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट देखिए, मैंने कहा था इसको हम 2-3 कॉन्सेप्ट में तोड़ के समझेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि जरूरी नहीं हर बार सी डबल बॉन्ड ओ ही ग्रुप हो, एरोमेटिक रिंग्स जो होती हैं दे में ऑल्सो, एरोमेटिक रिंग ऐसे लिख देते हैं, एरोमेटिक रिंग में ऑल्सो एक्टिवेट द मिथाइल ग्रुप। यानी अब हमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की भी ज़रूरत नहीं है, अगर सिस्टम में कोई एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है ना, तो वो भी सेम काम करेगी सी डबल बॉन्ड ओ वाले का ही। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, ये हो गया, ये रिंग हो गई, ठीक है, यहाँ पे हो गया CH2, और फिर से ये इस तरह से रिंग हो गई। तो अब देखो सिस्टम के अंदर कोई सी डबल बॉन्ड ओ तो नहीं है जो आपके मिथाइल या CH2 को एक्टिवेट कर सके, लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ के रूप में आपके पास अब क्या प्रेजेंट है, देख रहे हो, ये एरोमेटिक सिस्टम प्रेजेंट है। तो अगर एरोमेटिक सिस्टम प्रेजेंट है तो वो भी वही काम करेगा जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला काम कर रहे थे। तो यानी इस पर्टिकुलर केस में भी जो CH2 ग्रुप है ना, जो वो आपका पिछली वाली रिएक्शन ही देगा, यानी वो भी कन्वर्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ इस तरह से रिंग के अंदर। यानी कुछ हुआ नहीं है, सी डबल बॉन्ड ओ का काम आप एरोमेटिक रिंग कर रही हैं। जैसे और देखो, 1-2 और प्रॉब्लम देखो, इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ड्रॉ कर देते हैं और हमें फिर उसमें आइडिया नहीं लगता। जैसे मान लो देखो, ये है पिरिडीन, तो ये भी एक एरोमेटिक सिस्टम है। अब एरोमेटिक रिंग से मैंने क्या किया, एक मान लो इस तरह से CH3 ग्रुप निकाल दिया और यहाँ पे रिएक्शन करा दिया सेलेनियम ऑक्साइड से। तो अब हम सोचेंगे यार अब सी डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, लेकिन भाई साहब आपको यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग दे रखी है। एरोमेटिक रिंग वही काम करती जो वो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप कर रहा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CH3 को वो किसके अंदर कन्वर्ट कर देते थे, CHO के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी CHO के अंदर। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी इस तरह की भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मान लो सिंपली आपको ये मैंने कंपाउंड दे दिया, साइक्लिक है, सेलेनियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन। तो अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, और ये कौन सा ग्रुप है, ये 2 हाइड्रोजन यानी सी डबल बॉन्ड ओ CH2, और CH2 को किस में कन्वर्ट करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ के अंदर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपके कॉन्सेप्ट है जो आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर जहाँ एक तरह से और इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसका जो एक तरह की रिएक्शन और होती है और वही हमारी लास्ट भी होगी, एलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन। बेसिकली आपकी अल्कीन्स के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है ये हम देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ ताकि आपके थोड़े नोट्स भी बन जाए। देखो पूरा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, फिर समझाएंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। मिथाइल ग्रुप 2 मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड ऑफ डबल बॉन्ड get hydroxylated. Methyl group 2 more substituted end of double bond get hydroxylated with preference of CH2 greater than CH3। ये इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसको एज इट इज़ आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर आपको ये लाइन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो देख दो इसका मतलब क्या होता है। देखो सिंपल मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं CH3। अब देखो ये आपका इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को कैसा कार्बन कहते हैं, अलाइल कार्बन कहते हैं। इसको कैसा कहेंगे, अलाइलिक कार्बन कहेंगे। तो अगर इस तरह की कभी सिचुएशन बने अलाइलिक वाले कार्बन हो और उस पर अगर आप सेलेनियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराओगे तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे इसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है। इसकी क्या रहती है, हाइड्रोक्सिलेशन, यानी आपका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आपका आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और आ जाएगा OH। ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया मेरा पहला एग्जाम्पल। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, जब दोनों तरफ एंड आपके डबल बॉन्ड के डिफरेंट हो जाए। जैसे देखो एक क्वेश्चन ये देखो आप, तब आप समझ पाओगे दिक्कत कहाँ पे अराइज हो रही है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ से एक कर देते हैं CH3, ये कर देते हैं CH3 और रिएक्शन कराते हैं इसकी सेलेनियम ऑक्साइड के साथ में। अब आप बोलो कहाँ पे रिएक्शन होगी, अब तो ढेर सारे मिथाइल ग्रुप हैं। तो एक बार अब अपने हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ते हैं जो मैंने ऊपर लिखा था। मिथाइल ग्रुप, ऐसा मिथाइल ग्रुप आपका, देखो ऐसा मिथाइल ग्रुप आपका रिएक्शन करेगा जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के तरफ है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाले तरफ वाला ही मिथाइल ग्रुप करेगा। ठीक है, तो अब आप कर सकते हो कि ये तो हो गया मेरा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया मेरा डबल बॉन्ड। अब ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन किस तरफ है, इस तरफ मेरा ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है तो इधर रिएक्शन होगी, लेकिन इस तरफ मेरी रिएक्शन नहीं होगी। अब इस तरफ है दोनों CH3 ही हैं, तो क्या हो जाएगा, किसी भी एक CH3 पे रिएक्शन करा दो तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, मान लो सॉरी ये हो जाएगा CH3, ऊपर वाला CH3 छोड़ दिया मान लो, तो नीचे वाले पे करा दिया CH2H, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसमें भी थोड़ी सी एक और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं। देखो एक और छोटा सा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इस प्रॉब्लम को। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड C, ऊपर हो गया CH3, नीचे हो गया CH2 CH3। अब देखो, अब आपको ये तो पता है पिछले वाले प्रॉब्लम से कि ये हो गया मेरा डबल बॉन्ड, ठीक, और ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन इस तरफ है, यानी इधर ही रिएक्शन मेरी प्रोसीड करनी है, इस तरफ तो रिएक्शन नहीं होगी। अब लेकिन इधर भी कहाँ पे रिएक्शन होगी, आइदर इस CH3 पे रिएक्शन होगी या इस CH2 पे रिएक्शन होगी, यही दो तो सेंटर है मेरे पास रिएक्शन कराने के लिए। तो अब वापस से अपने रूल की तरफ चलो। देखो रूल क्या कहता है, मिथाइल ग्रुप होगा लेकिन आपको प्रीफरेंस किसको देनी है, CH2 को देनी है इन कंपैरिजन टू CH3। अब मेरे को लगता है आपको ये पूरा का पूरा सेंटेंस समझ में आया होगा कि मिथाइल ग्रुप टू मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड ऑफ डबल बॉन्ड गेट हाइड्रोक्सिलेटेड विथ प्रीफरेंस ऑफ CH2 ग्रेटर देन CH3, यानी CH2 प्रीफर होगा इन कंपैरिजन टू CH3। तो ये जब मेरे सामने क्वेश्चन आया तो आपने ये देखा कि पहले ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला किया, किस तरह से कर रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट लगा मोर सब्स्टिट्यूटेड तरफ चलेंगे, ठीक, मैं लिख भी देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन न रहे। पहले मोर सब्स्टिट्यूटेड की तरफ हम चले, उसके बाद हमने क्या देखेंगे, प्रीफरेंस देखेंगे। आपने पढ़ा है CH2 की प्रीफरेंस ज़्यादा है CH3 से, तो इस वाले पोजीशन पे रिएक्शन होगी ना कि ऊपर वाले पोजीशन पे। तो अब सिंपली है इसका हम यहाँ पे आंसर ड्रॉ कर देते हैं। इसका सिंपली आंसर हो जाएगा
CH3 CH डबल बॉन्ड C, ऊपर वाला CH3 एज इट इज, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3। ये मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका एक कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने सेलेनियम ऑक्साइड से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। और इसकी जो भी नोट्स हैं आपके इस पर्टिकुलर वीडियो के, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर